कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 42वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत सगुण और निर्गुण भेद में वर्णन बतलाया गया है। तो ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव, हरि, रुद्र एवं ब्रह्मा ये कौन हैं? इन चारों में से कौन निर्गुण हैं और कौन सगुण? यह हमें भली भांति समझाने की कृपा करें। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, जो सृष्टि के आरंभ में निर्गुण परमात्मा हैं वही शिव हैं। उन्हीं से प्रकृति पुरुष ये दोनों हुए। हे ये दोनों जल के नीचे तपस्या करने में तत्पर हुए। उस स्थान को पंचकोशी नाम से कहा जाता है। वही काशी क्षेत्र प्रसिद्ध है। यह सभी विश्व जल से व्याप्त है। विष्णु जी यही मानकर ही जल में सो गए। इसी कारण यह नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी माया भी नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा हुए। उस ब्रह्मा ने तप द्वारा विष्णु जी का दर्शन किया। फिर दोनों में विवाद छिड़ पड़ा। इस विवाद को निवारण करने के लिए जो देव प्रत्यक्ष हुए वे महादेव कहलाए। फिर जगत के हित के लिए ब्रह्मा जी के कपाल से प्रकट हुए शिव रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। सोने के आभूषण जिस प्रकार सभी सोना है, उसी प्रकार निर्गुण शिव तथा सगुण रुद्र में कोई भी भेद नहीं है। ये दोनों ही एक स्वरूप होकर अनेकों कर्म तथा लीला करने वाले हैं। यही अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। इसलिए तो पराक्रमी रुद्र शिव स्वरूप हैं। यही श्री विष्णु जी तथा श्री ब्रह्मा जी की सहायता के लिए ही प्रकट हुए हैं। अन्य देवताओं के भक्त मनुष्य अपने अपने देवताओं में विलीन होते रहते हैं। जब वह देवता रुद्र में विलीन होते हैं, तभी जाकर उन देव भक्तों का भी रुद्र में लय होता है। इसमें बहुत समय लगता है। जो साक्षात रुद्र जी की भक्ति करने वाले होते हैं, वे तो शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी देवता की अपेक्षा नहीं। हे ऋषियों, विज्ञान एक प्रकार का है और अज्ञान कई प्रकार का है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी शिव रूप हैं। इसमें अन्य सब प्रकार की कल्पना असत्य है, वह नहीं करनी चाहिए। सृष्टि के आदि मध्य एवं अंत में शिव ही शिव हैं। इस जगत के लय एवं शून्य होने पर भी शिव स्थित है। उसी सदाशिव ने विष्णु को वेद दिए, जो कि सनातन हैं। इसी प्रकार बहुत से वर्ण मात्रा, ध्यान एवं अपनी पूजन आदि सभी समझाया।
इसी कारण सभी वेदों के रचयिता, विद्याओं के स्वामी, सबकी रचना एवं संहार करता वही शिव हैं और सबकी आयु एवं काल गणना है। किंतु स्वयं शिव महाकाली के आश्रित हुए भी काली के काल हैं। ब्राह्मणों का कथन है कि रुद्र के समान काली हैं। रुद्र तथा काली को सत्य लीला से सभी कुछ अपनी इच्छानुसार प्राप्त है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही सदाशिव का ज्ञान तत्व है जो आपको हमने कह सुनाया है। इस तत्व ज्ञान को तो ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं और किसी का काम नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। 43वां अध्याय है। इसमें ज्ञान निरूपण के बारे में बतलाया गया है। तो ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, अब आप हमें इस प्रकार का ज्ञान समझाइए जिसे जानकर शिव स्वरूप की प्राप्ति हो। इसी प्रकार सर्वव्यापक तथा सदाशिव ये किस प्रकार के हैं, यह भी सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शौनक, नारद कुमार, व्यास, कपिल आदि ने एक समय सभा की। उसमें यह निश्चय किया गया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है एवं सारा संसार शिव रूप है। जब शिव इच्छा करते हैं तभी जगत की रचना करते हैं और आप उस जगत के भीतर भी हैं एवं बाहर भी। संसार में लिपायमान नहीं, चित्त स्वरूप हैं। वस्तुतः आप ही सबको शुभ स्वरूप से मालूम होते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अज्ञान का अर्थ तो चित्त की भ्रांति है। जब अनेक देवताओं को देखा जाता है तो तभी बुद्धि मंद हो जाती है, किंतु वेदांत जानने वाले अद्वितीय परम ब्रह्म हैं, ऐसा ही सदा कहा करते हैं। भगवान शिव के अंग रूप प्राणी अज्ञान से मोहित होकर हम अन्य हैं ऐसा मान बैठते हैं, किंतु शिव इस अज्ञान से परे हैं। सब जीवों के रचयिता, चेतन अचेतन के स्वामी शिव इन सब में व्याप्त हैं। पंडित जन इन्हें ही देखने के लिए प्रयत्न किया करते हैं। वेदांत के अनुसार ही ज्ञान प्राप्त करके उनका दर्शन पाते हैं। शिव से भिन्न और कुछ भी नहीं। भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। कारण एवं कार्य में कोई भेद नहीं। अज्ञान के कारण दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अज्ञान के नाश हो जाने पर फिर कुछ भेद नहीं मालूम होता। अनेकपन को प्राप्त होने वाले वृक्ष का बीज ही तो कारण है। वही बीज वृषभ नष्ट हो जाता है, किंतु फिर भी नष्ट नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी तो बीज हैं एवं विकृति वृक्ष हैं। इससे जब मुक्त हो जाता है तो फिर ज्ञानी ही ज्ञानी हैं। इस कारण सभी शिव रूप हैं एवं शिव सभी रूप हैं, इसमें कोई भेद नहीं। जिस प्रकार सूर्य एक है, उसका जल आदि में जब प्रतिबिंब पड़ता है तो कई रूप दिखाई देते हैं, उसी प्रकार शिव के एक होते हुए भी भ्रम के कारण बहुत से रूप दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्राणी अहंकार द्वारा अपने कर्मों का फल भोगता है। भगवान शिव तो अहंकार रहित निर्लेप एवं महान हैं।
उन्हें कुछ भी कर्म फल नहीं। पुरुष को चाहिए कि इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी योग्य गुरु के पास उपस्थित होवे। भक्ति भाव से ज्ञान प्राप्त करके शंकर जी का पूजन ध्यान आदि करें, तब जाकर उसका पाप रूप मैल धुल जाता है। अज्ञान का नाश होकर ज्ञान उदय होता है। उसके बाद उसका अहंकार नष्ट होता है। फिर निर्मल बुद्धि होकर वह प्राणी भगवान शंकर की कृपा से शंकर स्वरूप को प्राप्त होता है। वह जीवन मुक्त हो जाता है। मानव शरीर को त्याग कर शिव में मिल जाता है। इसे मुक्ति कहते हैं। संसार में ज्ञानी वही है जिसे न हर्ष है न विषाद, अच्छाई में खुश नहीं, बुराई में क्रोध नहीं, सुख दुख दोनों बराबर हैं। मुक्ति का अभिलाषी तो संसार द्वारा अथवा आत्मयोग से जब तत्वों का विवेकवान होता है, तब अपना शरीर शिव में विलीन कर देता है। वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। हे ऋषियों, इत्यादि वचन ज्ञान मैंने सत्संग द्वारा प्राप्त करके आपको सुना दिया, जो कि चित्त में भली भांति धारण करने के योग्य है। यही ज्ञान सबसे पहले शंकर जी ने विष्णु जी को दिया था। विष्णु जी ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने सनकादिक मुनियों को, उन्होंने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, फिर परम दयालु व्यास जी ने यह ज्ञान मुझे दिया। वही ज्ञान मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब आप इस ज्ञान को लोगों के हित के लिए भली भांति धारण करें, किंतु ऐसा ज्ञान नास्तिक, अश्रद्धालु, शठ एवं शिव के अभक्त को नहीं देना चाहिए। श्री व्यास जी ने इतिहास, पुराण, वेद शास्त्र आदि को सुप्रकार बार बार पठन करके उसका तत्व रूप यह परम ज्ञान मुझे दिया है। इसलिए यह अधिकारी को ही देना चाहिए, उचित है। इस ज्ञान के एक बार सुन लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अभक्तों को शिव भक्ति मिलती है, शिव भक्तों की भक्ति बढ़ जाती है। इसके पा लेने पर फिर कुछ भी प्राप्य नहीं रहता। प्राचीन समय में तो राजा तथा ब्राह्मण आदिकों ने इसे 5 बार श्रवण किया, फिर वे सिद्धि को प्राप्त हुए। इस समय भी जो मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करेंगे, वे निश्चय ही शिव ज्ञान को पाकर मोक्ष भोग प्राप्त कर लेंगे। श्री व्यास जी बोले। इस प्रकार सूत जी के कथन सुनकर ऋषियों ने परम प्रेम से सूत जी का आदर सत्कार किया। अनेकों द्रव्यों से सूत जी की पूजा की, नमस्कार एवं स्तुति करके उनको आशीर्वाद से प्रसन्न किया। उसके बाद अपने सभी संशयों के निवृत्त हो जाने पर भगवान शंकर को देवताओं में बड़ा मानकर प्रणाम करते हुए उनके भजन एवं पूजन में लग गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। इसके बाद शिव महापुराण का अथ उमा रुद्र संहिता में पहला अध्याय चलेगा, जिसमें कृष्ण उपमन्यु संवाद तथा स्वगति का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।